झटका, जल्द ही बढ़ेगा मोबाइल के रिचार्जों का दाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 12 और मैं हूं आपके साथ ऋतु। अगर आप रोज मोबाइल डाटा, कॉलिंग और इंटरनेट पर निर्भर हैं, तो आने वाला वक्त आपकी जेब पर भारी असर डालने वाला है। दरअसल 2026 में मोबाइल यूजर्स को एक बार फिर महंगाई का सामना करना पड़ेगा। इंडस्ट्री से जुड़ी रिपोर्ट्स इशारा कर रही हैं कि टेलीकॉम कंपनियां करीब 2 साल बाद मोबाइल टैरिफ में बड़ी बढ़ोतरी की तैयारी में लगी हुई है। यह बढ़ोतरी इतनी मामूली नहीं होगी कि नजरअंदाज कर दी जाए, बल्कि इसका सीधा असर हर आम उपभोक्ताओं के मासिक रिचार्ज पर पड़ेगा। एनालिटिक्स के मुताबिक साल 2026 में मोबाइल टैरिफ में लगभग 15% तक की बढ़ोतरी संभव है। यह वही पैटर्न है जो पहले भी देखा जा चुका है। हर कुछ सालों में कंपनियां कीमतें बढ़ाकर अपने रेवेन्यू को मजबूत करती है। इस बार भी जून 2026 में को संभावित समय माना जा रहा है जब नई दरें लोगों के लिए लागू कर दी जाएंगी और मोबाइल के रिचार्जों के दाम बढ़ा दिए जाएंगे। जेफिरस की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में मोबाइल सेवाओं की बढ़ती मांग, डेटा कंजप्शन में तेज उछाल और पोस्टपेड प्लान्स की ओर यूजर का झुकाव टेलीकॉम कंपनियों के लिए कीमत बढ़ाने का मजबूत आधार माना जा रहा है। इन सभी वजहों से एवरेज रेवेन्यू पर यूजर में लगातार इजाफा देखा जा रहा है, जिसे कंपनियां और तेज करना चाहती है, जिससे ज्यादा से ज्यादा इनका मुनाफा हो सके। रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि टैरिफ हाइक और रजिस्ट्री प्राइसेस बदलाव के चलते फाइनेंशियल ईयर 2027 में टेलीकॉम सेक्टर की रेवेन्यू ग्रोथ 16% सालाना तक पहुंच सकती है। यह आंकड़ा फाइनेंशियल ईयर 2026 के अनुमानित 7% ग्रोथ से कई ज्यादा है। यानी कंपनियों के लिए यह फैसला फायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन आप उपभोक्ताओं के लिए यह चिंता बढ़ाने वाली है। 15% टैरिफ बढ़ोतरी की संभावना को देखते हुए एनालिटिक्स का मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 2027 में ARPU करीब 14% सालाना की दर से बढ़ सकता है। हालांकि रिपोर्ट्स यह भी चेतावनी दे रही है कि कीमतें बढ़ने के बाद सब्सक्राइबर ग्रोथ पर असर पड़ने वाला है, क्योंकि कई उपभोक्ता महंगे प्लान्स के अनुसार खुद को ढालने की कोशिश करेंगे या सस्ते विकल्प की ओर भागेंगे। कंपनियों की बात करें तो रिलायंस जियो की ओर से 10 से 20% तक टैरिफ बढ़ाने की संभावना जताई जा रही है। इसका मकसद है एयरटेल के साथ अपनी वैल्यूएशन को और मजबूत करना और निवेशकों को डबल डिटेल इंटरनेट ऑफ रिटर्न देना। वहीं वोडाफोन आइडिया की स्थिति सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण मानी जा रही है। रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो कंपनियों को अपने बकाया भुगतान और वित्तीय दबाव से उभरने के लिए फाइनेंशियल ईयर 2027 से फाइनेंशियल ईयर 2030 के बीच मोबाइल सर्विस रेटर्स में कुल 45% तक की बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 2026 सिर्फ टेलीकॉम कंपनियों के लिए ग्रोथ का साल नहीं, बल्कि आम मोबाइल यूजर्स के लिए बजट संभालने की एक नई चुनौती बनकर उभर गई है। सवाल यही है कि क्या बेहतर नेटवर्क और डाटा के बदले लोग बढ़ी हुई कीमतों को चुकाना स्वीकार करेंगे या नेट का यूज धीरे धीरे कम कर देंगे। अभी के इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखिए टीवी 12। धन्यवाद।